नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर, रीजनिंग के टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्यूबिस क्लासेस में आप लोगों को पर डे रीजनिंग के टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक सुन तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने। इसके ब्रैकेट में दे रहा है कि इसके बावजूद कि कथन सामान्य गलत प्रतीत हो। गलत प्रतीत हो तो ब्रैकेट बंद, और निष्कर्षों का अध्ययन करें और यह बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से सहमत है। तो ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा कुछ कौवे शेर हैं, देखिए कुछ कौवे हैं, वो कह रहा शेर है। आगे कह रहा सभी शेर चीते हैं, तो ये देखिए शेर चीता हो गया। अब निष्कर्ष आपको निकालना है, तो कह रहा है कुछ कौवे चीते हैं। अब ध्यान से दोस्तों देखोगे तो आपको सब दिखेगा इस डायग्राम में कि कुछ कौवे जो हैं वो चीते हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है कौवे का चीते से संबंध बना रहा है, तो ये आपका सही है पहला वाला। फिर कह रहा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है तो कैसे कह सकते हो नहीं है, तो ये दूसरा वाला आपका गलत है। तो केवल और केवल निष्कर्ष पहला सत्य होगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कह रहा है सभी शिक्षक लड़के हैं, तो देखिए ये शिक्षक है, सभी के सभी क्या है लड़के। कुछ लड़के छात्र हैं, तब लड़के का हिस्सा लेंगे ना कि शिक्षक का, क्योंकि दोस्तों इस सिलोगिज्म में जो हमसे कथन में कह रहा है उसी के अनुसार आपको उतना ही डायग्राम बनाना है। आपको अपने से दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। ये कुछ लड़का बोला है छात्र, तो कुछ लड़का का लेंगे ना कि शिक्षक में लेंगे। शिक्षक में तब आएगा जब निगेटिव सेंस में आए या पॉसिबिलिटी आती है सिलोगिज्म में, तब इसको हम ले जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और जिस चीज़ का जानकारी हमको नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी में ही जाता है। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में कुछ भी रिलेशन बोलेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल शिक्षक छात्र का अगर बोलेगा तो पॉसिबिलिटी का केस आएगा। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि उस छात्र लड़के हैं, तो जाहिर सी बात ये तो दिख ही रहा है आपको छात्र लड़का, तो ये वाला आपका हिस्सा सही है। फिर कह रहा कुछ शिक्षक छात्र हैं, क्या ऐसा कहीं आपको दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है, तो ये दूसरा वाला आपका गलत है, पहला वाला सही है। तो राइट आंसर ए बनेगा। आगे कह रहा है ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। ये 7 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 8 का स्क्वायर होता है आपका, नहीं सॉरी दोस्तों 7 का ही स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है 1 बढ़ा देंगे उसमें, तो 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। अब 49 में 1 प्लस करोगे तो 50 हो जाता है। अब उसी तरह यहाँ पे दिया है 101, तो अब 101 में 1 कम करोगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो ये होता है 10। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 10। अब 10 का स्क्वायर कर लीजिए, +1 कर दीजिए, देखिए तो 100 + 1 कितना हो जाएगा 101। तो राइट आंसर आपका 10 बनेगा, बी वाला। आगे चले दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चेंज करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब ये वाला संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा? तो दोस्तों ऐसे तो दिख नहीं रहा है, बस इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो बहुत इजी सा है। अगर इस 2 का गुणा 5 में कर दें और 5 का गुणा 8 में कर दें तो 2 पंजे 10, 10 बटे 80 हो जाता है। अब इसी तरह अगर 3 का गुणा 6 में कर दो और 6 का गुणा 9 में कर दो तो 6 त्रिक 18, 18 दहा में 180 होता है, और 18 आप उसमें से कम कर दो तो आपका हो जाएगा 162। 162 राइट आंसर दोस्तों। तो आपस में नंबरों का ही गुणा करके एनालॉजी बना दिया है, ठीक है। वैसे आपको 80 से इसका कोई रिलेशन और आएगा नहीं। अगर 8 5 13 होगा, 13 2 15 होगा, 15 से 80 बनेगा नहीं,
वैसे भी 16 अगर होता और 5 होता तो 16 25 80 बना लेता, या इनको जोड़ने पे मान लो 9 कहीं से आ जाता तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 80 चला जाता, लेकिन ये लॉजिक बैठ नहीं रहा और ये सीधा सीधा है, इंटू कर दीजिए आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सीरीज का, तो 3 है, 15 है, 35, 63 और ये डैश तो 1 4 3। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इजी सा है, अगर देखोगे ध्यान से तो ये एक तरह से ये तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 100 में से एक गया 99 आएगा। तो ये आपका आंसर सी वाला है। इसको आप डिफरेंट से भी निकालोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, देखो डिफरेंट से निकाल के दिखा देते हैं। 3 15 35 63 1 4 3। तो ये डिफरेंट देखोगे तो 12 आएगा, और ये वाला डिफरेंट आएगा आपका 20 का, ये वाला आपका 28 का। तो देखो दोस्तों ये 12 8 20 20 8 28, तो 28 और 8 36 होता है, और 36 और 63 को जोड़ोगे तो 99 ही देखो यहाँ पे आएगा। तो आप दो दो तरह से निकाल सकते हो। सीरीज में दोस्तों 2 लॉजिक 3 लॉजिक लग जाता है, लेकिन आंसर जो होता है वो सेम ही आता है, तो इसमें कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। आपको लॉजिक हो सकता है ये वाला पता चल गया पहले तो इससे लगा लिए, किसी को ये पता चल गया तो इससे लगा लिया। तो लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये डिफरेंट वाला हमेशा किया करिए, इस डिफरेंट से आपको पता चलता है। देखो यहाँ अगर डिफरेंट ना समझ में आता तो एक बार और निकाले तो हमको 8 8 दिख गया, तो ये 8 8 जोड़ते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ZXVT सबको पता है, ये 26 दिख रहा है, ये 24 दिख रहा है, ये 22 दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, तो दो दो माइनस हो रहा है, 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 18 आएगा। 18 मतलब होता R, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे ये भी एक सीरीज ही है, तो इसको आप जोड़ के देखिए, 2 है 5 है 10 है 17 है। आगे क्या आएगा तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17। तो यहाँ पे कितना बढ़ा दें कि आंसर आ जाए। तो यह ध्यान से देखो दोस्तों, ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य आके आ रही, 3 5 7, तो 7 के बाद आता है 11, तो 17 और 11 जोड़ दीजिए, 17 10 27 1 28 आएगा। अच्छा हाँ, अगर आप सोचो कि यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो 3 2 5 5 2 7, तो 7 2 9 ही होता, तो 17 और 9 अगर जोड़ते तो कितना आता, देखो 17 प्लस 9, तो 17 9 हो जाता आपका 26, और वो देखो 26 ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 28। तो इसलिए हम अपना लॉजिक यहाँ पे अभाज्य संख्याओं पे रखेंगे, नहीं तो दोनों आंसर होने का चांस बन जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा देगा तो वहाँ ध्यान देना कि, लेकिन अगर 26 भी होता तो प्योरिटी आप दीजिएगा अभाज्य संख्याओं पे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है ये आपका सीरीज है 1 4 5 6 5 11। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ए है, ई है और के है, तो ये 4 का है फिर 6 का है, तो 4 2 6 2 8 अगर बढ़ाएं तो 11 और 8 19 होता है, 19 मतलब एस। अब देखो यहाँ पे 10 बढ़ेगा तो 19 10 29, और 29वां अक्षर जो होगा वो सी पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जेड होता है 26वां, तो ए होगा 27वां, बी होगा 28वां और सी हो जाएगा 29वां। तो दोस्तों जो लेटर है उसी का तो नंबर है, तो यहाँ पे ए 1 है, ई 5 है, के 11 है, तो एस 19 बन जाएगा। तो एस 19 आपका राइट आंसर, ये बी बन जाएगा। और फिर देखो आपका सी है तो 29वां बन रहा, तो 29 नंबर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे गजल का कविता से संबंध है, तो इसमें इसी के समान आपको इसमें से ले आना है कि कौन सा होगा। तो अब झूठ कपट पाठ पुस्तक किंवदंती कहानी शिक्षक महाविद्यालय, तो शिक्षक जो है वो महाविद्यालय में तो होते ही हैं। अब यहाँ पे
ये जो है कविता जो है वो गज़ल गज़ल जो है कविता का ही रूप होती है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो पाठ का रूप होती है, ये कैसे कह सकते हो। कपट में झूठ ही है कि कुछ और भी है, बहुत सारी चीज़ें झूठ हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ ये किदवंती होता है, ये कहानी से जुड़ा होता है। इस किदवंती का रिलेशन कहानी से जुड़ा मिलेगा, इसमें आपको कहानी से जुड़ा हुआ संबंध आता है। किदवंती एक कहानी का ही रूप है, तो ये आपका सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है जिस प्रकार बी ई एच के डी जी जे एम से संबंधित है, तो उसी प्रकार एन क्यू टी डब्ल्यू का संबंध बताना है। तो देखिए आपका 2 और 2 4, 5 और 2 7, 8 2 10 और 11 2 13, तो सब में 2 का डिफरेंट है। तो 14 2 16 मतलब पी आएगा, 17 2 19 का एस आएगा, 20 2 22 का भी आएगा और 23 2 25 का वाई आएगा। तो पी एस भी वाई ये राइट आंसर आपका बनेगा। तो पी एस भी वाई देखिए सी राइट आंसर। 2 का प्लस है दोस्तों, बहुत इजी है। आगे कह रहा है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसका संबंध ये आपस में दिया है कुल्हाड़ी लकड़हारा। तो लकड़हारा जो होता है उसका मेन संबंध कुल्हाड़ी से होता है, कुल्हाड़ी से पेड़ वगैरह काटता है। तो सुई का किससे संबंध होगा, तो सुई जानते हो आप लोग, टेलर जो होते हैं उनका संबंध होता है। कसाई से होगा नहीं, बढ़ई से होगा नहीं, ये पेंटर से होगा नहीं, तो दर्जी, हाँ दर्जी को टेलर बोलते हैं। टेलर लोग का काम सुई से होता है, सिलने वाला। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है घिड़ा प्रेम से संबंधित है, तो आपको उसी के समान आगे फिर बैठाना है। तो ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन माना जाता है। ये आपका घृणा और प्रेम एक दूसरे के अपोजिट है। भाई कोई घृणा कर रहा है और कोई प्रेम कर रहा है, तो एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट दोनों हैं, बट्स विपरीत हैं। तो इसमें विपरीत क्या दिख रहा है आपको, सदाचार दुराचार और पसंद नापसंद, मित्र शत्रु, सकुशल सुरक्षित। तो सुरक्षित, घृणा का प्रेम, सदाचार दुराचार, पसंद का नापसंद, मित्र का शत्रु, एक दूसरे के तो सभी अपोजिट ही हैं। सकुशल सुरक्षित, घृणा कोई करता है तो कोई प्रेम करता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, अब सदाचार दुराचार, ये तो सदाचार दुराचार होना नहीं चाहिए दोस्तों। पसंद नापसंद की बात अलग होती है। मित्र शत्रु किसी से संबंधित हो रहा है, घृणा का प्रेम से, कोई घृणा करता है तो कोई प्रेम करता है। सकुशल सुरक्षित, तो इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर दोस्तों ये सकुशल का सुरक्षित होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट्स में, फिर इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा हमको लग रहा है आंसर यही होना चाहिए। आगे मिलते हैं दोस्तों, चलिए। आगे कह रहा है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे से, ये भी आपका एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ये डॉक्टर जो है वो पेशेंट से मतलब रोगी से संबंधित है, तो टीचर किससे संबंधित होगा, जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर जो है वो रोगी को ही देखता है, तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को देखता है। तो इसमें आपका कक्षा से होगा नहीं, विद्यालय से होगा नहीं, बच्चे से नहीं, वो विद्यार्थी से ही रिलेट करेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले पे। ये आपका सीरीज है एक, ये देखिए A1 है, Y25 दिख रहा है, C3 दिख रहा है, G7 दिख रहा है, W23 दिख रहा है। तो O का नंबर कितना होता है भाई, A का 1 ही होता है, Y का 25 होता है, C का 3 होता है, G का 7 होता है, W का 23 होता है नंबर। तो O का नंबर कितना होता है, सबको पता है, O का मतलब 15 होता है, 15 राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। अब देखिए टी के पहले ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में क्या हो, ई हो, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। बस टी को ही पकड़ना है। देखिए ये टी है तो इसके पहले भी है बाद में भी है। अब यहाँ पे तो टी है, इसके पहले तो है लेकिन बाद में नहीं होगा। आगे चलिए देखिए दोस्तों, ये टी दिख रहा है, टी के पहले और बाद में ई दिख रहा है। अच्छा ये वाला भी टी दिख रहा है आपको, तो ये दूसरा बन गया, ये पहला और ये तीसरा बन गया। अब ये वाला भी तो देखिए दिख रहा है, टी के पहले बाद में भी, तो ये चौथा होगा। इसके पहले है तो बाद में नहीं। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए, यहाँ टी है, ई दिख रहा है,
टी के पहले भी बाद में भी। अब आगे देखिए ये टी है, इसके पहले भी उधर होगा और ये आगे भी दिख रहा है, तो ये आपका 5 और ये हो गया छठवां। फिर ये टी है तो इसके देखो पहले भी है बाद में भी है, तो यह आएगा 7वां। फिर ये टी के पहले है तो बाद में नहीं है, आगे देखिए ये वाला एक दिख रहा है, तो ये 8वां। टोटल 8 बनेंगे, इसका राइट आंसर 8 होगा। बस सिंपल सा दोस्तों, जो अक्षर पूछा उसी को पकड़ लीजिए। कह रहा है कि ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले में भी और बाद में भी क्या हो, ई हो, तो जहाँ भी टी है उसके पहले भी एक दिख जाए, उसके बाद वाला भी दिख जाए, बस वही आपको काउंट करना है। तो टोटल 8 मिलेंगे। आगे चलिए दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न के आधार स्थान पर क्या आएगा, तो ये आपका सीरीज ही है। एच का नंबर 8 होता है, एक्स का 24 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है। तो 8 मतलब एच, 24 मतलब एक्स, 7 मतलब जी, 15 मतलब ओ, तो 17 मतलब क्या होता है, क्यू होता है, सबको पता है। तो इसका राइट आंसर क्यू होगा, सी। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन यूपीपी में आए हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग, पेपर बस लगाते रहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको और हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा अब और हम लोग अपने से कोशिश करेंगे, हार्ड क्वेश्चन आपको लेके आएंगे बहुत जल्दी। आप लोगों का मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन का लेवल। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें देखिए करा ये बी है और ये 19, ये देखिए सॉरी दोस्तों 19 नहीं, ये देखिए टी का 20 होता है, टी का यहाँ 20 है, आर का 18 है, बी का 2 होता है, ये 1 नहीं है दोस्तों, ये आई होना चाहिए। तो आई का जो होता है वो 9 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। तो बी का 2, आई का 9, आर का 18, टी का 20, तो एच का 8 होगा, सबको पता है। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। आगे यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए सी है, अब 2 3 4 डी दिख रहा है। अब यहाँ पे आगे आपका, अच्छा यहाँ से दोस्तों है, तो ये ए दिख रहा है, फिर डबल बी, ट्रिपल सी, 4 डी। अब कहने का मतलब ए पहले सिंगल था, फिर डबल बी हो गया, डबल सी हो गया और डबल डी हो गया। तो अब यहाँ पे आगे 29वां अक्षर क्या आएगा, तो ये जैसे जैसे अक्षर आते जाएंगे एक एक बढ़ते जाएंगे, बस आपको यही आपको लगाना है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर तो यही हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 29वां क्या आएगा। तो अब जैसे एक ए था, डबल 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 हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 हुआ, तो इससे हमको बढ़ाते जाना, ये सीरीज है। तो अब डी के बाद यहाँ नंबर आएगा ई का, और ई जो है यहाँ देखिए 1 2 3 4 था, तो वो 5 होके आएगा। तो ई ई ई ई ई, यहाँ तक देखिए 5 ही हो गया। अब आपको एफ लेके आना है, वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ शुरू होगा, एफ 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 एफ, ये 4 हो गए, तो 4 2 6, यहाँ तक एफ होगा, ठीक। अब आपका जी आंसर आएगा आगे, तो यहाँ से जी शुरू करेंगे और ये आपका 6 के बाद 7 हो जाएगा। तो देखिए जी 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 जी, तो 1 2 3 4 5, ये 6 1 7, तो ये जी जी। हाँ, अब ये दोस्तों लास्ट में 29वां आपका आ गया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, एस से शुरू होगा और ये आपका चला जाएगा 8 बार, तो इसका आंसर एच होगा। ये तो दोस्तों कुछ नहीं था, ए से शुरू किया है, पहले लिया ना, पहला था, बी बस दूसरा था तो वो 2 कर दिया, अब मतलब दूसरा था नहीं, बस उसको 2 कर लिया। सी आएगा तो सी को 3 नंबर ले लिया, और डी चौथे पे आता है तो 4 बार हो गया। ई आपका 5वां होगा तो 5 बार हो गया, एफ 6वां होता तो 6 बार हो गया, उसी तरह जी 7वां होता 7 बार हो गया, तो एच का 8वां होता 8 बार हो जाता। अब इस हिसाब से आपको काउंट करना था कि 29वें नंबर पे क्या आएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, कह रहा है ये आपका यहाँ पर भी वही ई वाला क्वेश्चन आ गया कि टी के, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद में आई ई है, तुरंत बाद में आई ई। तो देखिए टी के बाद में आई भी हो ई भी हो, ऐसा कंडीशन होना चाहिए, तो ये आपको काउंट करना है। तो देखिए टी के बाद आई ई, अब यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, ये पहले दिख रहा है, टी के बाद आई ई दूसरा हो गया,
ये आपका पहला हो गया, यहाँ टी आई तीसरा हो गया, ये टी आई चौथा हो गया, ये आपका टी 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 यहाँ पे देखिए ये आपका पांचवा हो गया। तो टोटल 5 है इसमें राइट आंसर। ठीक है, टी ई आई, देखिए ई आई दे रहा लेकिन आई ई होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यही सही है, 5 राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है रमेश उत्तर की ओर जाता है। देखिए यहाँ से आप नॉर्थ में जाओगे, उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है मतलब राइट में, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो वह कह रहा किस दिशा में जा रहा है, तो जाहिर दोस्तों ये पूरब होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता हो उसको राइट लेफ्ट में काउंट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 बार में हम एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखो नॉर्थ में जा रहा, 1 बार राइट, 2 बार राइट और यहाँ पे लेफ्ट है, तो 2 राइट और 1 लेफ्ट में माइनस करोगे तो 1 राइट बच गया। अब दोस्तों पता है कि वो नॉर्थ में जा रहा था, अब नॉर्थ में जा रहा था, एक बार राइट घूमोगे तो आपको पूरब ही तो मिलेगा, बस इसका आंसर पूरब लगा देते पहला। ये एकदम ट्रिक भी आता है दोस्तों, जब चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे तो हर चैप्टर्स का एक एक ट्रिक बताते हैं। अभी पे आप लोग फिलहाल पढ़े हो तो इसको बस अप्लाई कराना है, थोड़ा सा समय कम है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, हो गए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा सहयोग करिए आप लोग दोस्तों, हम लोगों को मतलब हौसला बढ़ाइए, लाइक कमेंट और शेयर करिए वीडियो को, थोड़ा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।